हेलो गाइस एंड वेलकम टू दी हाइलाइट्स ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच डे 3 जहां हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे और कंप्लीट डे के एनालिसिस की बात करेंगे कि क्या कुछ घटा पूरे दिन के खेल में, क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव था और मौसम किस तरीके से टीम इंडिया की हेल्प कर रहा है इस टेस्ट मैच में ड्रॉ करने के लिए। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इसका सबके एनालिसिस प्लस हाईलाइट वीडियो का। देर किस बात की, पढ़ते हैं फटाफट से आगे, देखते हैं क्या कुछ घटा पूरे दिन के खेल में। तो शुरुआत कर लेते हैं स्कॉट देख के, जो कि आपको पता है, तो इसको स्किप करते हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहां बात करेंगे दिन की खेल की शुरुआत हुई थी, जहां ऑस्ट्रेलिया 405 पे था फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स और 101 ओवर की बैटिंग कर चुका था। पूरा इंडिया के बॉलर्स पे फोकस था कि 450 से जितना जल्दी ऑल आउट कर सके किया जाए, और वही देखने को मिला। टीम इंडिया ने 3 विकेट्स फटाफट से लिए, जहां रन जरूर बने 40, और वहां पे एलेक्स कैरी का पहले आप फोटो देख सकते हैं, उनकी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हुई, जहां उन्हें 51 बनाए सिर्फ 53 बॉल में, 6 चौके और एक शानदार छक्का भी लगाया था उनने कल के दिन पे। तो वहाँ से उनकी हाफ सेंचुरी हुई, टोटल 70 रन बनाए उनने, और उसके बाद सिराज, आकाशदीप सिंह और बुमराह ने लास्ट के तीनों विकेट्स लेके ऑल आउट किया ऑस्ट्रेलिया को, और 50 विकेट हो चुके हैं जसप्रीत बुमराह के अब ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पे। तो एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है जसप्रीत बुमराह ने, और सिर्फ सिंगल हैंडेडली ये मैच चला रहे हैं। मुझे एक फ़नी रील देखने को मिला था, एक बहुत अच्छा पोस्ट था वो, बट वो फ़नी था, बट अगर आप देखो तो उसमें गहराई बहुत थी, जहाँ बोला जा रहा था कि टीम इंडिया को 10 बैट्समैन खिला देना चाहिए और सिर्फ बुमराह को बॉलर रखो, क्योंकि बाकी बॉलर्स विकेट नहीं ले रहे हैं। ये बात मजाकिया तौर पे सही है, बट अगर रियलिटी देखो तो यही है कि बुमराह को सपोर्ट नहीं मिलता है बॉलिंग में, और जब वो विकेट लेते हैं तो पैरेलली विकेट मिल जाते हैं, जो इसे हम कहते हैं गुच्छे में विकेट मिलना। तो टीम इंडिया को गुच्छे में विकेट कब मिलते हैं? जब पूरा एफर्ट्स बुमराह ले लेते हैं। तो ये बात सही है, बट आप दूसरा ऑप्शन देखो, 10 बैट्समैन खिलाओगे तो एक तरफ से एक बॉलर तो दूसरी तरफ से क्या पार्ट टाइमर डलवाओगे, तो फनियर साइड था, बट उसमें बहुत डीप मीनिंग था कि सही में ऐसा रियलिटी है कि इंडिया की बैटिंग नहीं चल रही है तो आप 10 बैट्समैन खिला लो, क्योंकि बैटिंग कोलैप्स हो रहा है, बॉलिंग मेहनत कर रही है, 100 ओवर डाल रही है, 50 ओवर के अंदर ऑल आउट कर रही है। पर्थ टेस्ट मैच में भी हमें इन्हीं ने वापसी करवाई थी। तो बॉलर्स की कोई गलती नहीं है, सारी गलती बल्लेबाजों की है, ये कुछ जानने को मिलता है। तो वो फनी रील था, जो कि पोस्ट था, बट अगर आप उसके देखें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल वे था वो। तो और कुछ बात करने से पहले बढ़ते हैं फटाफट से आगे, और आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बुमराह को वापस से कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो, क्योंकि इन्हें 6 विकेट लिए इस पूरे पारी में, जहां आप देखें तो 6 विकेट, 76 रन दे करके 28 ओवर में, और 28 ओवर डाल चुके हैं। तो मुझे तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ का ध्यान रखने का मन कर रहा है, वो ये है कि इनका वर्कलोड मैनेजमेंट किया जाए। बहुत बॉलिंग कर चुके हैं बुमराह, तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है, और अगर बारिश होती रही तो उतना अच्छा है, बुमराह को आराम मिलेगा चौथे टेस्ट मैच में जाने से पहले। तो भाई बारिश होने से एक फ़ायदा तो ये भी है कि टीम इंडिया का टेस्ट मैच बचेगा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि बुमराह और बाकी बॉलर्स को भी रेस्ट मिलेगा। और शम्मी भाई प्लीज़ जल्दी ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, ये सारे इंडियन टीम प्रे करते हुए नजर आ रही है। तो ऐसा कुछ घटा था जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी, बट जैसे ही ऑस्ट्रेलिया आउट हुई टीम इंडिया को लगा 445 है तो थोड़ी फाइट बैक दिखानी पड़ेगी, बट फिर से बैटिंग ऑर्डर को लैप्स होता हुआ नजर आया हमें टीम इंडिया का, जहां जायसवाल 4 रन बना करके आउट हुए, शुभमन गिल बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस, वो भी आउट है फटाफट से। विराट कोहली 4 पारियों में लगातार चौथी, पांचवीं, छठी स्टंप की बॉल को खेलते हुए नजर आए, और वो भी आउट हो गए। तो ये 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, 21 रन पे टीम इंडिया के फटाफट से 3 विकेट गिर गए थे, जहां मिचेल स्टार्क ने फिर से अर्ली विकेट दिलाए। पहले दोनों विकेट बहुत क्रूशल थे जो कि टीम इंडिया के झटके उनने, और मेक श्योर किया कि टीम इंडिया पहली पारी के स्कोर में ही इतना दब जाए कि हम फॉलो ऑन एनफोर्स कर सकें। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, बहुत लोगों को बुरी लगेगी, बट उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल रहा हूँ। तो उसका शुरुआत ऐसे होती है, जब तक आप बहुत कुछ बड़ा अचीव ना कर लो, आपको 5 6 साल 10 साल क्रिकेट में ना हो गए हो, तो एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। ये मैं क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी लाइन है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? विराट कोहली ने बहुत कुछ जब अचीव कर लिया था, जब उनके मतलब स्टैट ही स्टैट थे, रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड थे, जब जाके उनका एग्रेशन बढ़ना शुरू हुआ था, और तब वो बोल के अग्रेसिव होना शुरू हुए थे, और वो कभी भी किसी चीज़ को खुद से स्टार्ट नहीं करते थे। जब तक उनको कोई उंगली नहीं करता था तब तक वो जवाब नहीं देते थे उलट करके। बट हमने देखा जायसवाल ने किसका बदला लिया था? हर्षित राणा जब बॉलिंग कर रहे थे मिचेल स्टार्क को, तो हर्षित राणा आके कुछ उनको बोला, स्टार्क ने बोला आई बॉल फास्टर देन यू एंड आई हैव अ ग्रेट मेमोरी, ऐसा बोला था उनने। उसका जवाब जायसवाल ने आके बैटिंग में दिया था सेकंड, उसी टेस्ट मैच की सेकंड पारी में, यू आर कमिंग टू स्लो। तो जायसवाल का करियर बहुत पीक करेगा, हम सब जानते हैं, बट अभी उनकी ये स्टेज नहीं है कि वो स्लेजिंग पे ज़्यादा जाएँ। उसका असर आपको उनकी बैटिंग में भी दिखेगा। 2 बार से लगातार स्टार्क उनको आउट कर रहे हैं, एक बार एलबीडब्ल्यू किया था टेस्ट मैच की पहली बॉल पे, और उसके बाद पिंक बॉल का अगर आपको याद हो, और यहाँ पे भी दो एक चौका मारा, उसके बाद सीधा गोदी में कैच दिए थे मिचेल मार्श को। तो मैं एक चीज़ वापस से क्लैरिफाई कर दूं, जब तक आपका करियर पीक ना कर गया हो, आपको कोई बॉलर आके उंगली ना कर रहा हो, आपसे आके स्लेजिंग ना कर रहे हो, आपको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देखो, यशस्वी को किसी ने अब तक किसी ऑस्ट्रेलियन ने कुछ नहीं बोला था,
तो उनका जवाब देना अभी नहीं बनता, क्योंकि आप देखो नीतीश कुमार रेड्डी भी खेल रहे हैं, वो भी नए आए हैं। केएल राहुल को आप देख लो, उनको कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं बोलता है तो वो नहीं बोल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा जवाब देना है। गिल के साथ भी ऐसा है, गिल भी काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, जब तक उनको कोई जवाब नहीं देता वो जवाब नहीं देते। जायसवाल ने गलती की है, भुगत भी रहे हैं अभी, क्योंकि स्टार्क अपने प्राइम फॉर्म में आ जाते हैं। क्योंकि हमेशा से अग्रेसिव रहना और स्लेजिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप टॉप पे हैं और अपोजिशन डाउन हो गई है। कोई कोई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको स्लेज करो या फिर आप उनको कुछ नेगेटिव कमेंट्स करो, उनका ए गेम निकल के आता है। ये हमने विराट के साथ देखा है, आप उनको स्लेज करो, उनका और तगड़ा गेम निकल के बाहर आता है। तो यहाँ पे सेम वही देखने को मिला स्टार्क से। वो और अच्छे गेम प्लान से आए जायसवाल के सामने। एडिलेड टेस्ट मैच में लेग साइड में बॉल डाली थी, फुलर लेंथ बॉल थी, वहाँ एलबीडब्ल्यू किया था। तो उसकी तैयारी जायसवाल को करके आनी पड़ी कि भाई पहली बॉल फुलर लेंथ लेग स्टंप पे आएगी तो मैं फ्लिक खेलूंगा। इस मैच में फ्लिक खेलने गए, सीधा वहाँ पे फील्डर सेट था। तो स्टार्क भाई एक्सपीरियंस प्लेयर है, 15-17 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है उनको। उनको सामने आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ही नहीं है, बैट बॉल का कॉन्टेस्ट है, आप उसको उधर तक रखो और जितना आगे तक जा सकते हो जाओ। क्योंकि अभी अंडर प्रेशर पूरी तरीके से टीम इंडिया की बैटिंग है और यशस्वी जायसवाल है, क्योंकि बैक टू बैक उनके ख़राब फॉर्म आने शुरू हो गए। तो ये देख के थोड़ा दुख भी होता है, बट अगर अग्रेसिव अप्रोच कम करेंगे तो अपने आप इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आएगा। माना 161 आया था, बहुत अच्छी पारी खेली थी, बट उसके बाद भी अभी काम बाकी है। एक पारी में अच्छा खेलने के बाद कोई ग्रेट प्लेयर नहीं बनता है, वो हम सभी जानते हैं। बढ़ते हैं एक बार फटाफट से आगे, उसके बाद क्या कुछ हुआ। जायसवाल 0-0-4, मैं इसी की बात कर रहा था। जब से उनने कमेंट किया है स्टार को, उसके बाद से आप स्कोर देख लो, तीनों बार स्टार ने आउट किया है, 0-0-4। तो आप अपना माइंडसेट बदल रहे हो दूसरों को स्लेज करके या फिर कुछ भी करके। आप पॉजिटिव माइंडसेट पे रहो, सामने वाला जो कर रहा है करते रहो। बस इस अप्रोच से उतरना शुरू करना पड़ेगा इंडियन बैट्समैन को। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट बात कर रहा था वो थी विराट कोहली की। पर्थ टेस्ट मैच में देख लीजिए, छेड़ते छेड़ते बॉल को खेल गए थे, बैट लग गया था, एज लगा, आउट। एडिलेड में भी छोड़ते छोड़ते बॉल पे गली पे आउट। उसके बाद एडिलेड में हमने देखा पिंक बॉल टेस्ट मैच, ड्राइव करते करते स्लिप में आउट, विकेट कीपर के पास आउट, और यहाँ ब्रिस्बेन में भी स्लिप में आउट। तो मतलब फोर्थ फिफ्थ स्टंप की बॉल क्यों खेल रहे हैं विराट, अब मुझे लग रहा है इनका भी वो टाइम आ चुका है जो तेंदुलकर का आया था। एक मैच में तेंदुलकर ने जब बीजीटी में ही सोचा था कि मैं ड्राइव खेलूंगा ही नहीं, मेरे को कितनी अच्छी भी ड्राइव की बॉल दे दो, मैं ड्राइव मारने नहीं जाऊंगा, मैं बैट ही नहीं ले जाऊंगा, मैं लेग स्टंप में या फिर सीधे बैट से खेलूंगा। अब वो टाइम विराट के करियर का भी आ गया है, टेस्टिंग पीरियड आ गया है कि उनको भी कुछ टाइम तक ड्राइव्स को रोकना पड़ेगा, जैसे तेंदुलकर ने रोकी थी और 100 के बाद अपने शॉट्स खेलने चालू किए थे। तो वैसा अप्रोच भी फॉलो किया जा सकता है। और हम जानते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है विराट, तो इंप्रूव ज़रूर करके आएंगे और कम करेंगे। अभी भी टेस्ट सीरीज़ खत्म नहीं हुई है। अभी देखा जाए तो 2 टेस्ट मैचेस की 4 पारी पूरी बाकी है और ब्रिस्बेन की 1 पारी आ सकती है, बट बारिश है तो नहीं आने वाली है। तो अभी भी देखो तो 4 पारी बाकी है जहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है विराट कोहली से, बट इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि हर बार ऑस्ट्रेलिया में जाके इतना ख़राब प्रदर्शन होगा तो कैसे ग्रोथ होगी। और ऊपर से मान के चलो ये रोहित और विराट की आखिरी बीजीटी सीरीज़ है इन ऑस्ट्रेलिया, तो इसके बाद तो और भी ज़्यादा यंगस्टर्स देखने को मिलने वाले हैं हमें स्क्वाड में। तो अगर सीनियर प्लेयर ही नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा, तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा टीम इंडिया को आने वाले टेस्ट मैचेस में, जो कि मेलबर्न में होने वाला है और उसके बाद सिडनी में होने वाला है। बात करेंगे उसके बाद क्या हुआ। प्ले एंड पॉज, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देखने को मिली हमें पूरी तरीके से। पिच पे कवर आते हैं, बारिश शुरू हो जाती है, पिच पे कवर आते हैं, पिच पे से कवर हटते हैं, बारिश रुक जाती है, फिर बैड लाइट आ जाती है, फिर मैच में थोड़ा सा रुकावट आती है, बारिश रुकती है, ग्राउंड्समैन काम करते हैं, मैच शुरू होता है, 3 ओवर का मैच होता है। और केएल राहुल सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो ओपनिंग कर रहे हैं, उनके सामने सारे विकेट गिरे थे, हमने देखे। शुरुआत हुई थी जायसवाल से, फिर गिल आउट हुए, विराट आउट हुए, पंत आउट हुए, सारे विकेट्स इनके सामने गिरे थे और इनको बार बार आके सेटल होना पड़ रहा था, सेट होना पड़ रहा था। तो ये थोड़े ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे थे। फ्रस्ट्रेशन के बीच में पंत भी आउट हो जाते हैं, जिनको पैट कमिंस लगातार 3 इनिंग्स में आउट कर चुके हैं और पंत का तोड़ निकाल चुके हैं। पैट कमिंस 2 ओवर डाले हैं, 7 रन दे करके 1 विकेट लिया, जो कि बहुत ही क्रूशल था ऋषभ पंत का इस टेस्ट मैच में। और उसके बाद रोहित शर्मा है बैटिंग करने, जिनने अभी तक खाता नहीं खोला है। बारिश ही बारिश चल रही है, मतलब सेटल होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। हम लोग बार बार अपडेट्स का वेट कर रहे थे, तो कुछ ऐसा अपडेट चल रहा था जहाँ पे आप देखो यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ बारिश रुक के कवर हट रहे हैं, बट इतना डार्क वेदर है कि अंपायर्स आते भी हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, बट डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैच शुरू करना है कि नहीं। फिर लाइट मीटर आते हैं और फिर डिसीजन होता है कि थोड़ा मैच को रोका जाएगा। फिर थोड़ी सी लाइट इंप्रूव होती है, फिर 3-4 ओवर का गेम होता है, बट बोला जाता है कि आप पेसर्स को नहीं डलवा सकते बॉल। तो स्टार्क, पैट कमिंस और हेजलवुड नहीं डाल सकते थे बॉलिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। आप देखो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, फ्लड लाइट्स ऑन थी। तो अंपायर्स ने बोला दोनों तरफ से स्पिन बॉलिंग करवानी पड़ेगी। तो नेथन लायन और ट्रेविस हेड बॉलिंग कर रहे थे, दोनों ने एक एक ओवर डाला। बट फिर आप वही सोचो, वहाँ 5:20 हो गया था, तो शाम हो चुकी थी ऑलरेडी। 5:20 तक मैच होने वाला था, 5 बज चुके थे, तो अंधेरा आने लग गया था। तो नेचुरल लाइट वैसे ही नहीं थी। ये पिंक बॉल टेस्ट मैच भी नहीं है, रेड बॉल टेस्ट मैच था, तो ज़्यादा देर तक मैच नहीं हो सकता था। तो अंपायर्स ने बिना लाइट मीटर मंगवाए पहले ही डिसाइड कर लिया कि प्लेयर्स आप आ जाओ ग्राउंड के बाहर, हम लाइट मीटर बुलाएंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या होता है। तो इस स्टेज पे मैच डिसाइड हो चुका था कि आज का गेम नहीं होने वाला है। और इंडियन फैंस को अगर मैं बोलूँ ना,
मन में धीरे धीरे खुशी मिल रही होगी क्योंकि ये टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर जा रहा है, क्योंकि टीम इंडिया की बैटिंग देख के हमें कोई उम्मीद नहीं है कि टेस्ट मैच ये जीता जा सकता है। तो ड्रॉ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ड्रॉ में ही जीत चुकी है टीम इंडिया की, यही मैं बार बार बोलना चाहता हूँ। आपको एक और चीज़ दिखा दूं तो मेरे पास 4 दिन का वेदर फोरकास्ट है। अगर संडे का आप देखें तो 31 डिग्री टेम्परेचर था, 46% बारिश का चांस था जहां हमने देखा। लगभग 88 ओवर का मैच हुआ, तो अच्छा खासा मैच हुआ था। मंडे का फोरकास्ट आप देखो 60% बारिश बोला था, तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 60% बारिश के चांस था, फिर भी इतनी ज़्यादा बारिश हुई। ट्यूसडे का अगर आप कल का फोरकास्ट देखो तो 70% बारिश के चांस है, 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो आप ये देखो टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ रहा है, 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब बारिश भी होगी तो धूप भी निकल सकती है, और धूप निकलेगी तो पिच जल्दी सूखेगी। तो बारिश भी ज़्यादा है, धूप निकलने का मतलब नहीं है, तो 70% चांस है बारिश होने का, और वेडनेसडे को 90% चांस है बारिश होने का। तो मुझे लग रहा है दोनों दिन मिला के मैक्सिमम 50 से 60 ओवर का गेम देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 30-25 ओवर हो सकते हैं जैसे आज के दिन हुए थे। तो 60 ओवर में ऑस्ट्रेलिया रिजल्ट के पीछे भागेगा और टीम इंडिया ड्रॉ के पीछे भागेगी। अभी तक सिर्फ 17 ओवर की बॉलिंग हुई है, तो बॉल भी नया है, और ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट लेने हैं। अगर जल्दी से जल्दी अगर इंडिया को फॉलो ऑन के लिए फोर्स करना है तो ऑस्ट्रेलिया के सामने पहले इंडिया को फॉलो ऑन रोकना पड़ेगा, और मेक श्योर करना पड़ेगा कि 60 ओवर जो 2 दिन में होने वाले हैं उसको कैसे नेगोशिएट किया जाए और रिजल्ट को ड्रॉ की ओर ले जाया जाए, क्योंकि बीजीटी तो बस एक ज़रिया है, हमें खेलना डब्ल्यूटीसी का फाइनल है। तो ड्रॉ विल बी दी बेस्ट ऑप्शन जिसके लिए हम जा सकते हैं। बात कर लेते हैं पूरी मैच समरी क्या हुई थी, सेशन बाय सेशन क्या कुछ घटा था दिन के खेल में। तो पहले बैटिंग करते हुए फर्स्ट सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 445 फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट्स, जहां 117 ओवर खेले, 117.1 ओवर्स खेले। ट्रेविस हेड 152, स्टीव स्मिथ 101, एलेक्स कैरी 70, उस्मान ख्वाजा 21, जहां बुमराह के 6 विकेट, मोहम्मद सिराज के 2 विकेट, एक एक विकेट निकाला आकाशदीप और नीतीश कुमार रेड्डी ने। बहुत बॉलिंग हो चुकी है, 28 ओवर बुमराह, फिर 23.2 ओवर सिराज, और 29.5 ओवर्स आकाशदीप सिंह। एक नया बॉलर लाना पड़ेगा, प्रसिद्ध कृष्णा या फिर यश दयाल, पक्का 4 टेस्ट खेलेंगे अगर शमी नहीं आते तो, वरना शमी इंक्लूड होने वाले हैं, और हर्षित राणा को लाना पड़ेगा वापस से, क्योंकि आकाशदीप थोड़े कम अग्रेसिव नजर आए पिच पे, जो कि हमें अग्रेशन दिखा रहे थे हर्षित राणा। इंडिया बैटिंग कर रही है, जो कि स्कोर कार्ड बिल्कुल देखने लायक नहीं है, 51 पे है फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 17 ओवर की बैटिंग की है इंडिया ने। राहुल 33 पे नॉट आउट खेल रहे हैं, 9 रन बनाए पंत ने, जायसवाल के 4, कोहली के 3, और शुभमन गिल 1 रन पे आउट हुए। और उसके बाद बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ तो स्टार्क ने धाका खोल दिया, 2 विकेट ले चुके हैं, 1 विकेट हेजलवुड के नाम, पैट कमिंस के नाम पे 1 विकेट, और नेथन लायन ने सिर्फ एक ही ओवर डाला है, तो विकेट मिलने के तो चांस नहीं थे, क्योंकि 45 मिनट्स का गेम बचा था, बट बैड लाइट की वजह से मैच रोक दिया गया। टीम इंडिया 394 रन पीछे है, और फॉलो ऑन 200 रन बनाने भाई बहुत मुश्किल होने वाले हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या टीम इंडिया फॉलो ऑन को रोक सकती है, और अगर रोक पाई तो क्या ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन अगर एनफोर्स करती है कि खुद ही बैटिंग करने आती है, वो तो रिजल्ट के लिए जाएंगे, वो फॉलो ऑन एनफोर्स करेंगे। तो एक ही ऑप्शन है इंडिया को, फॉलो ऑन को अवॉइड करना पड़ेगा, और फिर ऑस्ट्रेलिया पे छोड़ना पड़ेगा कि वो कितनी बैटिंग करना चाहते हैं, 10, 12, 15 ओवर रिजल्ट के बेसिस पे। तो ये थी मैच समरी। बात कर लेते हैं सेशन बाय सेशन क्या कुछ घटा था। तो पहले सेशन में सबसे ज़्यादा 16.1 ओवर्स की बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, और 7 ओवर की बैटिंग की इंडिया ने। 40 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, 21 रन बनाए इंडिया ने। 3 विकेट गिरे ऑस्ट्रेलिया के, जहां वो ऑल आउट हुए। टीम इंडिया के टॉप 2 बल्लेबाज आउट हुए, जहां गिल और जायसवाल शामिल थे। सेकंड सेशन में 7 ओवर का गेम हुआ, 23 रन बने, जहां 2 विकेट गिरे, जहां पे विराट कोहली और ऋषभ पंत आउट हुए। तीसरे सेशन में मात्र 3 ओवर हुए, 7 रन बने, और कोई भी विकेट नहीं गिरा, क्योंकि 3 ओवर में से तो 2 तो स्पिनर्स ने ही डाले थे। मैच समरी की बात करूं तो पूरे दिन में 33.1 ओवर हुए, जो कि कल एक एक्सटेंडेड सेशन में ऑलमोस्ट इतने ओवर हो गए थे, वो पूरे दिन में हुए। तो मान लो ये टेस्ट मैच ड्रॉ होने वाला है। 91 रन टोटल बने और 7 विकेट गिरे। अब मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत बड़ी ट्रिक थी ऑस्ट्रेलिया ने मिस की। ऑस्ट्रेलिया की होम कंडीशन है, वहाँ पे उनको वेदर फोरकास्ट पता था, पिच क्यूरेटर से बात हो चुकी थी, तो उनने जो 16.1 ओवर खेले ना, वही उनके बर्बादी का कारण है। अगर वो चाहते तो ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट डिक्लेरेशन भी आ सकता था, या फिर एक ओवर खेल के डिक्लेयर कर सकते थे, मैक्सिमम 5 ओवर खेल के डिक्लेयर करते, तो 11 + 7 18 ओवर की बॉलिंग वहीं हो चुकी होती, और 10 ओवर बाकी, तो 28 ओवर की बॉलिंग हुई होती इंडिया के सामने, जो कि सिर्फ 17 की हुई। तो आप वो सोचो, 11 ओवर की अगर 11 एक्स्ट्रा बॉलिंग करता ऑस्ट्रेलिया, तो हो सकता था रिजल्ट उनके फेवर में चला जाता, 4 से ज़्यादा विकेट गिर गए होते, या फिर इंडिया तेज़ खेल गया होता, कुछ ना कुछ तो होता। तो वहाँ पे इनने ट्रिक मिस की है, वरना इंडिया बहुत पीछे हो जाता अगर जल्दी डिक्लेयर करने जाता, जो कि नहीं गया ऑस्ट्रेलिया करने। और मैंने बोला था ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ही ये है कि वो ऑल आउट खेलने जाते हैं, वो कभी डिक्लेयर का नहीं सोचते हैं, बट इस बार सोच लेते तो उनके रिजल्ट में फेवर में रिजल्ट जाता, जहाँ पे अभी तक इंडिया 28 ओवर खेल चुका होता, और कम से कम नहीं तो 6 से 7 विकेट तो ले ही चुका होता ऑस्ट्रेलिया, जिस हिसाब से वो घातक बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी हाइलाइट्स, और पूरा एनालिसिस कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और सारे क्रिकेटिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलूंगा बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।